नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी जब राहु अष्टम भाव में आते हैं आपके लगन चार्ट में तो क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहु जब आपके लगन चार्ट में 9th हाउस में स्थित हों तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, राहु जिस भाव में भी स्थित होते हैं, राहु एक डिजायर देता है, एक ऐसी इच्छा देता है राहु जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जो कभी पूरी होती ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप कितना भी वो काम कर लीजिए, लेकिन उसकी जो इच्छा है, लालसा है, वो हमेशा जब तक राहु का प्रभाव रहेगा तब तक वो आपके मन में कहीं ना कहीं जरूर रहेगी। तो राहु 9th हाउस को लेके एक ऑब्सेशन देता है। राहु वो डिजायर है जो हमारी पूरी हो ही नहीं सकती, और उसी डिजायर को लेके हम इस जीवन में आए हैं। यानी वो पिछले जन्म में हमारी वो डिजायर पूरी नहीं हुई होती और इसीलिए हम इस जन्म में आते हैं, क्योंकि राहु का जो संबंध है वो हमारे पिछले जन्म से भी है। तो राहु और केतु क्या दिखाते हैं? राहु जब 9th हाउस में होते हैं तो केतु 3rd हाउस में होते हैं। केतु ये दिखाते हैं कि आप जिस भाव में आपके केतु हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों में या उस कारकत्व को आपने पिछले लाइफ में बहुत अच्छे से उसको गेन किया है, उसको प्राप्त किया है, उसमें आप धनी थे। लेकिन अब जिस भाव में आपका राहु बैठा है उस भाव से संबंधित आपको वो अपना काम है, वो आपकी ड्यूटी है, वो पूरी करनी है। तो राहु एक छाया ग्रह है और राहु को प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। इसीलिए राहु एक भ्रम का ग्रह है और भ्रम का ग्रह होने के कारण ही ये भ्रमित बहुत ज्यादा करता है। आज तक राहु को कोई भी सही प्रकार से डिफाइन नहीं कर सका, राहु को कोई एक सामान्य परिभाषा नहीं दे सका, एक जनरल परिभाषा, या यूं कहा जाए कि राहु को हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी राशि में वो उच्च के होते हैं। कुछ लोग इनको वृषभ में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन में, जबकि कुछ लोग इनको कुंभ में उच्च का मानते हैं। तो राहु जब 9th हाउस में आते हैं तो 9th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं? देखिए, 9th हाउस है वो आपका फादर का स्थान है, 9th हाउस आपका भाग्य स्थान है, आपका लक है 9th हाउस, आपकी फॉरेन ट्रेवल, दूर की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, आपकी हायर एजुकेशन, ये सब 9th हाउस दिखाता है। तो जब भी राहु जैसा ग्रह अगर 9th हाउस में हो, तो अगर राहु यहाँ पर बुध की राशियों में, शुक्र की राशियों में या शनि की राशियों में बैठा हो तो राहु अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा अगर राहु यहाँ पर सूर्य की राशि में हो या फिर मंगल की राशियों में हो तो ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। इसके अलावा कर्क राशि में हो तब भी यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। इसके अलावा जो गुरु की राशियां हैं उनमें भी राहु की इतनी ज्यादा दादागिरी नहीं चलती है। तो राहु के लिए जो सबसे बेस्ट राशियां हैं वो बुध की राशियां हैं, उसके बाद शुक्र और शनि की राशियां। राहु के रिजल्ट देखने के लिए आपकी कुंडली में आपके लिए शनि की प्लेसमेंट देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राहु हैं वो शनिवत रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत ही अच्छी है और राहु की पोजीशन थोड़ी बहुत खराब भी है, या राहु का नक्षत्र ऐसा है जैसे मंगल के नक्षत्र में आ गए, या फिर राहु ऐसी राशि में बैठे हैं जहां पे वो अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे सकते, फिर भी आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो राहु के रिजल्ट आपके लिए कुल मिलाकर अच्छे रहेंगे, या नॉर्मली जो रहते हैं वैसा ही रहेंगे। तो देखिए, राहु यहाँ पर 9th हाउस में आते हैं तो जातक को फॉरेन ट्रेवल बहुत देता है। जातक को एक दार्शनिक के रूप में या एक धार्मिक गुरु के रूप में विश्व भर में फेमस होने की इच्छा देता है। राहु जब 9th हाउस में आते हैं तो जातक को फॉरेन में स्टडी के लिए भेजते हैं, विशेषकर हायर स्टडी के लिए। जातक फॉरेन में ज्यादा फेमस हो सकता है। जातक ग्रहण किए गया जो, एक तरह से हम कहें कि ग्रहण किया गया जो ज्ञान है, यानी जो आपने मेहनत से ग्रहण किया है, जिसको आपने मेहनत करके सीखा है, ग्रहण किया है, वो ज्ञान, उस ज्ञान की तुलना में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसकी मिमिक्री कर सकते हैं, या कोई भी एक्शन है जैसे फिल्मों में जो भी सीन होते हैं, फिल्मों के ऊपर आप मिमिक्री करें, या फिर आप कोई भी डायलॉग है उसकी मिमिक्री करें, वैसा ही रिजल्ट राहु कहीं ना कहीं इस धार्मिक फील्ड में भी देता है। तो राहु ये दिखाता है कि आप जो भी धार्मिक काम करेंगे उसको आपने कई बार मेहनत करके नहीं सीखा है, बल्कि वो राहु के प्रभाव के कारण आप सिर्फ उसकी नकल कर रहे हैं, आप उसकी मिमिक्री कर रहे हैं।
तो राहु यहाँ पर एक तो जो गुरु हैं आपके, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, उसके लिए कई बार प्रॉब्लम करता है। फादर के साथ रिलेशन में कई बार दिक्कत करता है, क्योंकि आपको बाद में पता चलता है राहु का प्रभाव खत्म होने के बाद कि आप जिनको अपना आदर्श गुरु मान रहे थे, उन जिनको आप फॉलो कर रहे थे, वो बिल्कुल फेक हैं। क्योंकि राहु एक तरह से भ्रम है, और राहु कई बार ऐसे कामों में भ्रम भी पैदा कर देता है। राहु जब 9th हाउस में आता है तो ये कई बार लक को, आपके लक को इतना बड़ा धक्का मारता है कि आपका जो लक है वो कई बार आपका ऐसा साथ देता है कि आपको आइडिया भी नहीं होता, या आपने कभी सोचा भी नहीं हो, ऐसा लक आपका साथ देता है जीवन में। इसके अलावा राहु अगर 9th हाउस में आते हैं तो ये आपको हायर स्टडीज में अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप फॉरेन में हायर स्टडीज कर सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। आप अपने देश में भी अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, बट 9th हाउस है वो हमारा फॉरेन ट्रेवल का है। यानी राहु अगर 9th हाउस में है तो आप निश्चित रूप से घर से दूर ही रहेंगे, और ज़्यादातर चांस है कि आप फॉरेन ट्रेवल करते ही रहेंगे, या फिर फॉरेन में आप जाते रहेंगे, फॉरेन में आप रहेंगे। तो ये आपके लिए राहु की जो प्लेसमेंट है वो कुल मिलाकर, अगर आप धार्मिक क्षेत्र में कुछ पाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी मानी गई है। यहाँ पर राहु आपको प्रेरित करता है, आपको ऑब्सेशन देता है विश्व भर के जो धार्मिक आंदोलन होते हैं उनमें भाग लेने के लिए और उनका नेतृत्व करने के लिए। तो कई बार आप अपने धार्मिक जो नियम है उनको मनवाने के लिए लोगों के सामने आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप एक नेता के रूप में उभर सकते हैं, आप एक धार्मिक जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके रूप में आप अपना नाम उभार सकते हैं। और राहु यहाँ पर देखिए, राहु आपको धार्मिक क्षेत्र में आपके अपने वैल्यूज, आपके अपने विचार क्रिएट करने के लिए प्रेरित करेगा हमेशा। यानी आप किसी भी धर्म को वास्तव में फॉलो नहीं करेंगे, या जहां भी आप फॉलो करेंगे वहां पर आपके खुद के विचार होंगे, उनको आप ज्यादा तवज्जो देंगे। तो कुल मिलाकर राहु है वो फॉरेन का कारक है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप जो फॉरेन की संस्कृति है, जो जिस धर्म को फॉरेन के लोग फॉलो करते हैं, यानी आपका खुद का धर्म है, उसके अलावा कोई भी धर्म या फॉरेन का कोई भी धर्म जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और आप उस धर्म से रिलेटेड जो रूल हैं उनको मानने लगेंगे। कई बार ऐसा देखा गया कि 9th हाउस में जब राहु होता है तो व्यक्ति अपना धर्म भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर आप फॉरेन की जो संस्कृति है उसके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा आपकी जो तारतम्यता है, जो आपका लगाव है वो रहेगा, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा फॉरेन की जो कल्चर है उसमें, फॉरेन के जो धर्म हैं उनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। विशेषकर मुस्लिम धर्म, इस प्रकार के जो धर्म है उनमें आपकी ज़्यादा रुचि रहेगी। तो आप धार्मिक यात्राएं भी खूब करेंगे जब राहु 9th हाउस में होंगे। इसके अलावा राहु 9th हाउस में आते हैं तो आप एक प्रकार का स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, आप धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं, या आप किसी एक विशेष गुरु को फॉलो करने लग जाते हैं और फिर आप अपने ही आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। आप किसी के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते, आप खुद के आइडियाज़ को मनवाने के लिए लोगों के सामने किसी भी तरह से पेश आते हैं, चाहे वो एक नेतृत्व के रूप में पेश आए, आप कहीं लीडरशिप करें, या फिर आप कहीं पर भी अपना जो ज्ञान है उसको बांटें। तो आप ऐसी स्थिति में फॉरेन में ज़्यादा फेमस हो सकते हैं और आप एक वैश्विक धार्मिक गुरु बन सकते हैं। इसके अलावा राहु यहाँ पर दिखाता है जो मंदिर के जो भी पुजारी हैं, तो आप एक मंदिर के पुजारी के रूप में, बहुत बड़ा मंदिर जो फेमस मंदिर है उसके पुजारी के रूप में भी फेमस हो सकते हैं। तो कई बार आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे जब राहु का 9th हाउस में होगा, और आप हायर स्टडी है उसके लिए भी फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर राहु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे देगा। वरना राहु पिता के साथ संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम देता है, पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, भाग्य का साथ जातक को नहीं मिलता, जातक को हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भाई बहनों के साथ उसकी बनती नहीं है, और उसको फॉरेन में कई बार देरी हो जाती है फॉरेन जाने में, या फॉरेन ट्रेवल में उसको दिक्कत आती है, या फॉरेन के स्थानों से उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना लाभ वो वास्तव में प्राप्त करना चाहता है।
इसके अलावा राहु राहु यहाँ पर आपको एक तरह की क्रिएटिविटी देता है। आपके जो दार्शनिक विचार हैं उनके लिए आपको एक क्रिएटिविटी देता है। आप अपने क्रिएटिव स्किल्स के माध्यम से वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं, वो विचार आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर राहु आपके खुद के वैल्यूज क्रिएट करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपका खुद का ज्ञान जो आपने खुद बनाया है, आपके खुद के पर्सनल विचार क्या हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए राहु आपको प्रेरित करेगा। और राहु आपको विदेश में ज्यादा लेकर जाएगा, आपका जो खुद का कंट्री होगा उससे कम जोड़ के रखेगा। तो राहु जब 9th हाउस में आते हैं तो आप कई बार अब धार्मिक यात्राएं करेंगे, कई बार आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे, और विशेषकर आप अपने उपदेशों को प्रसारित करने के लिए, आप अपने नियमों को लोगों को बताने के लिए आप फॉरेन ट्रेवल या दूर के स्थानों की यात्रा करेंगे। आप बड़े जो धार्मिक आंदोलन हैं या जो बड़े धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें आप शिरकत करेंगे, और उनमें आप लोगों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को लोगों के सामने रखेंगे, जिससे लोग आपको जानेंगे। तो ये एक तरीका है आपका फेमस होने का, और राहु आपको इसी तरीके के माध्यम से फेमस बनाएंगे। दूसरा एक चीज और है, यहाँ पर राहु जब 9th हाउस में हो तो कोई ना कोई आप में स्पेशल क्रिएटिविटी रहेगी। अब चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में, चाहे भजन गायक हों या फिर किसी भी प्रकार का जो धार्मिक संगीत है उसके आप बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं। आपके पास अपने खुद के वैल्यू आप कब क्रिएट कर पाएंगे? जब आपके पास क्रिएटिविटी होगी। तो ऐसे जातक देखा गया कि बहुत बार अपना एक क्रिएटिव स्किल जो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल स्किल होता है, एक अलग एक डिफरेंट आपका स्किल होता है, उसको डेवलप कर लेते हैं लाइफ में। और ऐसा स्किल जब आपके पास आ जाता है तो आपके लिए फेमस होना, वैश्विक स्तर पर आपका नाम कमाना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं हो तब आपको ज्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा राहु 9th हाउस में अगर आपके अच्छा बैठा हो तो आपको बहुत कुछ देता है। फॉरेन से आपको बहुत पैसा देता है, फॉरेन से आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाता है, और भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा मिलता है, पिता का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर राहु के खराब होने से आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं 9th हाउस के, और फिर आपको काफी सारी मुसीबतें आती हैं। तो एक तरह से राहु है वो आपको भ्रमित करके भी रखता है। और ऐसे जो जातक हैं जिनका राहु 9th हाउस में हो, वो कई बार अपना धर्म चेंज कर लें, ऐसी स्थिति भी आती है। वो अपने धर्म को नहीं मानकर दूसरे धर्म के मंदिरों में चले जाते हैं, या दूसरे धर्म के जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर जाने लगते हैं, जिससे उनको कुछ ऐसी शक्तियों का अनुभव होता है, या कुछ उनके ऐसे काम बनने लग जाते हैं जो जिनके लिए वो उस मंदिर में गए थे या उस धार्मिक स्थल पर उन्होंने जो है दर्शन किए थे। उसके बाद वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जिन जातकों का राहु 9th में हो, वो अपनी कंट्री के जो धार्मिक नियम हैं, अपने समाज के जो भी धार्मिक नियम हैं, उनको कम ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा 9th हाउस का राहु हो तो फॉरेन ट्रेवल के लिए, रिलीजियस ट्रेवल के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। राहु अगर 9th हाउस में आते हैं तो आपको आपके खुद के विचार क्रिएट करने में कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एंड में जाकर आप अपने खुद के धार्मिक विचार रखते हैं, आप अपना खुद का धार्मिक ज्ञान रखते हैं, और ये ज्ञान आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं बल्कि आपने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से अचीव किया है, और उसको आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा अगर राहु 9th हाउस में हो तो एक बहुत अच्छे आप दार्शनिक हो सकते हैं, आप पुस्तकों के राइटर हो सकते हैं, आप अपने उपदेश अपनी पुस्तकों के माध्यम से दे सकते हैं, आप अपने धार्मिक उपदेश अपनी धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से दे सकते हैं, आप बहुत अच्छे पब्लिशर हो सकते हैं। तो राहु 9th हाउस में आते हैं तब केतु आपके 3rd हाउस में होते हैं। तो केतु आपको कई बार प्रॉब्लम करता है भाई बहनों के साथ रिलेशन में, और केतु यहाँ पर आपको ये दिखाता है कि 3rd हाउस की जो चीजें हैं उनमें आपने पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपने उनको अचीव कर लिया था, तो अब आपको वो चीजें नहीं चाहिए। इसके अलावा 9th हाउस का राहु है तो ये कई बार संतान को लेके प्रॉब्लम देता है, और कई बार क्योंकि ये 5th हाउस को देखता है यहाँ से, और प्रेम संबंधों में भी कई बार प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स है
जो नया कुछ सीखने की आपकी जो पावर है, जो आपकी नया सीखने की इच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। तो ये आपकी क्रिएटिव स्किल या टेक्निकल स्किल को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, जिससे आप रिलीजियस जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको सीख जाते हैं। कई बार आप एक बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं। संगीतकार किस क्षेत्र में हो सकते हैं? धार्मिक क्षेत्र में। यानी एक बहुत अच्छे आप भजन गायक हो सकते हैं, या जो भजनों में जिस प्रकार का संगीत होता है उसके आप किसी ना किसी फील्ड के ऐसे आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर नाम मिलता है। इसके अलावा पंचम हाउस को देख रहे हैं राहु, तो राहु का संबंध भी वैसे पास्ट लाइफ से होता है, और पंचम हाउस है वो आपका पूर्व जन्म के जो आपके पुण्य कर्म है उनका होता है। तो राहु यहाँ पर आपको पास्ट लाइफ से भी कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, और आपको आपकी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट राहु देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहु 9th हाउस में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये कहा गया है अगर राहु 9th हाउस में बहुत ही अच्छा हो, यानी बहुत अच्छा बैठा हो, खुद के नक्षत्र में हो, तो आपके भाग्य का साथ इतना अच्छा आपको दिलाता है, फॉरेन में इतनी अच्छी आपको ये फेम दिलाता है, नेम फेम दिलाता है, या जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी हायर स्टडी में, वो सब कुछ आपको यहाँ से राहु देता है। तो आपको एक तरह से ये दार्शनिक के रूप में, या धार्मिक उपदेशक के रूप में, या कोई विश्व गुरु के रूप में, धार्मिक गुरु के रूप में फेमस बनाता है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट राहु आपके 9th हाउस में जब आता है तो देता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।